एक तरफ जहां अखिलेश यादव खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर चुके हैं, वहीं इस बार विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी ने जहां इस लड़ाई को शूद्र से जोड़ते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं भाजपा भी खुलकर जवाब दे रही है। भाजपा और सपा की लड़ाई में बसपा की एंट्री से सियासी पारा 7वें आसमान पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बसपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आस्था के ऊपर कभी किसी के प्रहार नहीं करना चाहिए। मानस पर चल रही महाभारत के अलावा बसपा ने सपा और भाजपा पर करारा हमला भी बोला है। दरअसल 2024 चुनाव को देखते हुए रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुआ विवाद अब जातीय गोलबंदी तक पहुंच गया है। इस बीच भाजपा भी लगातार सपा पर हमलावर है। जो हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलेगा, वो जनता उसे डस्टबिन में फेंक देगी और जनता जनार्दन जाग चुकी है। वो सत्ता में रहते हैं तो दिखाई नहीं देता है। जब सत्ता में 4-4 बार सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी तब वो याद नहीं आता है कि हम शूद्र की बात करते हैं, रामचरितमानस के दोहे की बात करते हैं, तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई देता है, पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई देता है। सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में संशोधन किया है, जिसके बाद अब कोई ब्राह्मण या राजपूत नेताओं को जगह दी गई है। दरअसल नई कार्यकारिणी को लेकर सपा में अंदर खाने नाराजगी सामने आई थी। पार्टी में ही दबी जुबान में किसी भी ब्राह्मण या राजपूत नेता को जगह नहीं मिलने पर नेता नाराज थे, जिसके बाद सपा ने 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट को संशोधित किया। तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें कई ब्राह्मण और राजपूत नेताओं को जगह दी गई। विनय तिवारी, ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अभिषेक मिश्रा को भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। शनिवार को अखिलेश यादव से मुरादाबाद में एबीपी गंगा के संवाददाता ने सवाल किया था। सवाल पर अखिलेश यादव असहज हो गए थे। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। आप ऐसा मत करो, ये बात मत बोलिए आप। केवल इसलिए कि न्यूज पे किसी ने मैसेज करके आपसे पूछा हो कि ये पूछ लो, ये मत करो। आप पूरा जिसने आपको मैसेज भेजा हो उससे कहिए कृपा करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा देख लो। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को तवज्जो दी थी। 63 लोगों की लिस्ट में 16 लोग ओबीसी वर्ग से थे, जिसके बाद पार्टी में ही सवाल उठने लगे। हालांकि अखिलेश यादव ने ये दाव आने वाले चुनावों को लेकर चला था, लेकिन पार्टी में दबी जुबान में उठ रहे बगावत के सुरों के आगे अखिलेश यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में संशोधन करना पड़ा और अब फिर से स्वर्णों को जगह दी गई। यूपी में अब ओपी राजभर ने नई मांग को लेकर चर्चा खोल दिया है और उनकी सीधी नजर है आधी आबादी के वोट पर, जिसको देखते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने महिलाओं के हक में लड़ाई शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की अगुवाई में जगह जगह रैली की जा रही है। इस बीच आज सुबह सपा ने मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में महिला हक अधिकारी महारैली की और महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। देखिए, महिलाओं की तरफ से हम पार्टी में एक आवाज उठी कि हम लोगों की लड़ाई पूरी सुवर्ग आजादी के बाद से लड़ रहा है, फिर भी हम असुरक्षित हैं। लोग पार्टियां सुरक्षा देने की बात करती हैं, हमको आगे बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। ओपी राजभर की माने तो वो मंडलवार महिलाओं के अधिकारों को लेकर रैली कर रहे हैं। गोरखपुर की महारैली में भी महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। इस महारैली के जरिए सरकार से कई मांग की जा रही हैं। प्रदेश में शराबबंदी की मांग प्रमुख है। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ और नौकरी में भी 50% आरक्षण की मांग है। आज उनकी मंशा है कि पूर्ण शराबबंदी। गोरखपुर के बाद सुबह सपा की अगली रैली पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगी, जिसमें वाराणसी के अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिले की महिलाओं को बुलाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।